काउंसलर को अपने वार्ड में अगर फिक्र रहता है कि हमको क्या काम करना है। अब हमने कहा ना कि 11 साल के मुद्दत में कोई काम जो है जिस काम होना चाहिए था नहीं, 50 से ज्यादा लोग, तो वो रुपया कहाँ जा रहा है। हमारा कारवां आज 60 नंबर वार्ड में आया हुआ है। ये जो कलकत्ता म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन का चुनाव चल रहा है, इसको लेके हम हर वार्ड में जा रहे हैं। कारण है क्योंकि हर वार्ड के मुद्दे अलग हैं, और ये जो मुद्दे हैं, हम हर वार्ड में जो जा रहे हैं उससे पहले हमारा टीम उस वार्ड को एक सर्वे करता है, और वो सर्वे में जो मुद्दे उठ के आते हैं उसको प्रश्न के रूप में हम जो उम्मीदवार खड़े हुए हैं, जो कोई भी राजनीतिक दल के, उनको उस प्रश्न को हम प्रश्न के रूप में उनसे पूछते हैं और वो आप तक पहुंचाते हैं, ताकि आप समझ सकें कि ये इनकी क्या सोच है। और एक बात भी हम बताना चाहें, कोई राजनीतिक दल, कोई राजनीतिक नेता, कोई व्यक्ति हम किसी के पक्ष में नहीं है, हम सिर्फ और सिर्फ प्रजातंत्र के पक्ष में है। तो ये जो बोल रहे हैं, ये जो बात मुद्दे हम उठा रहे हैं इनको प्रश्न के रूप में, ये आप ही के इलाके के मुद्दे हैं। देखिएगा ज़रूर, कमेंट्स पास कीजिएगा। आप सहमत हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते हैं, लेकिन कमेंट ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि ये मुद्दे आपके मुद्दे हैं जो हम हर वार्ड में जाके उठा रहे हैं प्रश्नों के माध्यम से। उम्मीदवारों के पास क्या वो सही उत्तर दे रहे हैं, गलत उत्तर दे रहे हैं, वो आप हमसे ज़्यादा बेहतर जानते हैं। हम आप तक पहुंचा रहे हैं क्योंकि हम समझते हैं पत्रकारिता मतलब आईना दिखाना, सही आईना दिखाना। वही काम हम कर रहे हैं हर वार्ड में जाके। मैं आज जो 60 नंबर वार्ड में आए हैं, मेरे साथ सीपीएम, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, मार्क्सिस्ट, सीपीआईएम के कैंडिडेट जो है मंजर एहसान साहब हैं। मैं उनसे आपसे परिचय कराऊंगा, तो वो क्या सोच रहे हैं, ये सोच हम प्रश्नों के माध्यम से आप तक पहुंचाएंगे। मंजर साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल में। आपने वक्त दिया, हम तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। सर, मेरा पहला प्रश्न है, आप 2005 में भी इस वार्ड से काउंसलर रह चुके हैं, इस वार्ड को आप बहुत अच्छी तरह से जानते हैं। अगर मैं आपको थोड़ा घुमा के करता हूँ, घुमा के प्रश्न करूँगा, क्योंकि आप काउंसलर रह चुके हैं जी, तो कहीं ना कहीं अपनी तरफ खींच के थोड़ा सा बात कीजिएगा, तो हम प्रश्नों को थोड़ा सा घुमाएंगे। सर, अभी जो नया जो हाल ही में आया है वो पॉवर्टी इंडेक्स नहीं है, अभी आया है मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स। चेंज हो गया है। पहले क्या था, एक बच्चा स्कूल में जाता था, एनरोल हुआ है कि नहीं, अभी ऐसा नहीं है। अब कितने दिनों का स्कूलिंग हुआ है, उसका न्यूट्रिशन सही से है कि नहीं, उसके घर में जो चूल्हा जलता है वो चूल्हा जलता है या गैस में जलता है, वो फर्स्ट जनरेशन लर्नर है या फिर सेकंड जनरेशन लर्नर है। तो अभी ये जो मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स है, तो आपके जो वार्ड है सर, उसकी हालत क्या है? ये मैं पहला मंजर एहसान साहब से बात कर रहा हूँ, जो 2005 में यहाँ पर सत्ता में रह चुके हैं। बोलिए सर। सबसे पहले मैं आप लोगों का शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने यहाँ पर आकर जो है हमें यहाँ पर आवाम के बीच में बोलने का मौका दिया है। मैं 4 वार्ड का काउंसलर मंजर एहसान, 2005 से 2010 जो है हम यहाँ के काउंसलर रह चुके हैं। हाँ। और इस वार्ड में मैंने जो काम किया है उस वक्त को गोल्डन पीरियड कहा जाता है, सुनहरा दौर। क्या सर, अगर थोड़ा सा हमारे दर्शकों के लिए बताएं, क्या क्या काम आपने किए हैं? हाँ, ये काम में सबसे पहले जो किया है मीठा पीने का पानी का। अच्छा, ड्रिंकिंग वाटर। पार्क सर्कस बूस्टर पंपिंग स्टेशन से जी हाँ, जी हाँ। हमने इस पूरे वार्ड में पूरे आपका जाननगर रोड, कसाईपाड़ा, लिंटन स्ट्रीट, ताती बागान, गोराचांद रोड, गोराचांद लेन, बनियापाड़ा लेन, बनिया पुखुर रोड, इन तमाम जगह पर हमने जो है वो पाइप उस पीरियड में 10 इंची पाइप लाकर, बहुत तकलीफ थी पानी की, अंजुमन रोड, ये सब जगह पर जो है औरतें, पानी का बहुत तकलीफ था। तो हमने वहाँ पर जो है पानी का कनेक्शन दिया, पानी लाया, और वहाँ के आवाम खुश थे। और 2011 के बाद से अब तक उस पाइप का एक उम्र होता है कि पाइप जो है उसके अंदर में पूरा मट्टी कचरा जम जाता है, और प्रेशर, अभी हम वहाँ पर कैंडिडेट टूर के लिए गए तो ज्यादातर मतलब घर में जो है पानी की किल्लत है, पानी की किल्लत है। तो वो कहीं ना कहीं मेंटेन नहीं किया गया है, जो आज के जो हुक्मरान है। हाँ, आपका चेंज होना चाहिए था 3 साल के अंदर। सर मैं ये पॉइंट को आ रहा हूँ, जो हमारे दर्शकों के लिए मैं बता दूं, मंजर एहसान साहब ने एक बहुत ही गंभीर मुद्दा उठाया है, वो पीने का पानी। उन्होंने कहा कि उनके दौर में उन्होंने पीने के पानी का इंतजाम किया था, और उसके बाद जो हुक्मरान आए हैं उन्होंने इस पे ध्यान नहीं दिया।
कहाँ तक सही कहाँ तक गलत ये आप हमसे ज़्यादा बेहतर जानते हैं। तो सर आप बोलिए, हाँ फिर बोल रहे थे आप। हाँ, हम कह रहे थे कि ये तमाम पानी का पाइप बिछा है, लेकिन एक पाइप का एक उम्र होता एग्जैक्टली, है। हर एक का एक ड्यूरेशन आपके पीरियड जैसे होता है। लोग बीमार पड़ते हैं तो उनको दवा दिया जाता है, हाँ, तब वो ठीक हो जाते हाँ, हैं। हाँ। तो वो पानी के पाइप को दवा देना मतलब कि उस पाइप को तब्दील करना, चेंज करना। तो वो पाइप जैसे का वैसे ही है, उसके अंदर मट्टी जमा हुआ है। काउंसलर को उसके बारे में कोई चिंता नहीं है। एक काउंसलर आया, दूसरा 2005 से 2010 में हम काउंसलर थे। अगर ये सीट लेडीज नहीं होता तो ये वार्ड का किस्मत और भी चमक जाता। मैं अपने वार्ड के लिए जब काउंसलर था, हम अपने वार्ड में 1 से 3 के अंदर टक्कर लेते थे कि कितना फंड हम अपने वार्ड के लिए मुहैया कर सकें। मेयर का फंड लेते थे, वो आपके जो बोरो फंड से रुपया लेकर जो है काम करते थे, काउंसलर फंड से काम करते थे। माफ़ कीजिएगा सर, मैं थोड़ा सा इंटरवेन कर रहा हूँ। आपके दौर में अगर मैंने मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स की बात कही है, और एक जो शब्द है NULM, नेशनल अर्बन लाइवलीहुड मिशन, जो KMC के तहत आता है। अभी उसको नाम चेंज हो गया है, अब वो दीनदयाल उपाध्याय नेशनल अर्बन, वही था वो NULM, नेशनल अर्बन लाइवलीहुड मिशन। तो इसके तहत आपके यहाँ पे गरीब लोगों को कितनों को मकान मिला है? क्या आपके पास कोई आंकड़े हैं? नहीं, यहाँ पे अभी तक जो है हमारे 2005 के बाद से अब तक ऐसा कुछ नहीं। आपके वक्त दौर में मिला था किसी को NULM में? मकान देखिए, उसके लिए जमीन होना, उसका जो पैरामीटर है उसके लिए जमीन होना ज़्यादा सर उस वक्त जो है वो नहीं था। लेकिन उसमें हमको जो फंड मिला था उस वक्त, वो JNNU के तहत, वो आपका जो है लेडी भवन कॉलेज के पास से जो चितरंजन हॉस्पिटल है, वहां से हम लोगों ने 1 करोड़ रुपया का प्रोजेक्ट, ड्रेनेज का पाइप, अच्छा ड्रेनेज सिस्टम किया था, 1 करोड़ का पाइप जो है वहां से लाकर आपका एल्बनी हॉल जो है हमारे 60 वार्ड में, वो बहुत बड़ा काम एक जो है हमने किया था वहां पे। इस इलाके में पानी जम जाने का बहुत बड़ा मसला है। तो इलाके सर ये माफ कीजिएगा सर, मैं थोड़ा सा इंटरवेन कर रहा हूँ। ये जो पानी जमने का वो होता है, तो इसमें एक शब्द है वाटर बॉर्न डिजीजेस। तो ऑटोमेटिकली अगर पानी बहुत दिनों तक जमेगा तो वाटर बॉर्न डिजीजेस में सबसे पहला जो आ रहा है शब्द मलेरिया और डेंगू। तो आपके वार्ड में ये कैसे हुए, कितने संख्या में हुए हैं? देखिए, अगर काउंसलर को अपने वार्ड में अगर फिक्र रहता है कि हमको क्या काम करना है, अब हमने कहा ना कि 11 साल के मुद्दत में कोई काम जो है जिस काम होना चाहिए था नहीं हुआ। ड्रेनेज का वही हालत है। सर थोड़ा सा मैं आपके दर्शकों को बता दूं, हमारे मंजर एहसान साहब ने एक बहुत गंभीर इल्ज़ाम भी लगाए हैं। कहाँ तक सही है ये आप कहिएगा, कि ये 11 साल में कोई काम इस वार्ड में नहीं हुआ। उन्होंने बहुत जोश के साथ कहा, सही गलत कहा ये आप सोचिएगा। हाँ सर बोलिए, आप बोल दिए। तो ये 11 साल में वो पानी का जैसे पाइप का लाइन चेंज किया है, ड्रेनेज का भी होना चाहिए। ड्रेनेज जाम है पूरा आपका, जो हमने काम किया, ड्रेनेज की कोई व्यवस्था नहीं है, सिस्टम भी वो मट्टी कोलैप्स हो गया। हमारे दौर में जेट मशीन आता था, गाड़ी आकर वो मट्टी को साफ करता था। तो सर ये पानी जब आपका कौन कौन से रास्ते में हो रहा है, कौन कौन सी जगह पे, क्या बोलिएगा आप जरा दर्शकों को? वार्ड में है, लिंटन स्ट्रीट आता है, जानना का रोड है, ताती बगान है, बेल मस्जिद है, कसाई पाड़ा है। जब बारिश होता है तो ये जो हाल ही में बारिश हुआ, पानी जम गया था। बारिश हो रहा मतलब ये आप जाके लिंटन स्ट्रीट और ये सब वार्ड में मालूम कीजिएगा, बारिश में लोगों को तकलीफ ही नहीं हुई बल्कि उनको माली नुकसान हुआ। उनके घर का सामान बर्बाद हो गया। जब घर में पानी घुस गया, घुटना पानी घर के अंदर चला जाता है। अच्छा अच्छा, और कई दिन तक रहता है। जो हमारे दौर में उस वक्त सफाई था तो थोड़ी देर में वो पानी जो है वो चला जाता है। सर ये जो मैंने जो प्रश्न किया है, ये डेंगू और मलेरिया कैसे हुए आपके वार्ड में? यहीं से तो पैदावार है। अगर आप साफ सफाई नहीं होगा, गंदगी होगा, कूड़ा करकट का सही इंतजाम नहीं है, जो दिल में आ रहा है वहां पर कूड़ा सही नहीं उठ रहा, तो डेंगू मलेरिया। हमने हेल्थ सेंटर बनाया लेडीज पार्क में, आपने बनाया था, तो उसका क्या देख रहा हो रहा है? क्या क्लिनिक कैसे चल रहा है? उस वक्त हमने बनाया था हमारे पीरियड में। आवाम जानते हैं हम जो बात बोल रहे हैं, अगर हम गलत बोलेंगे वोट मत दीजिएगा। हमने जो बनाया था उस वक्त हमने हफ्ता में 6 दिन ठीक किया था कि सोमवार से शनिचर तक जो है क्लिनिक चलेगा। हम जाते थे वहां पर, मलेरिया का जो है दवा छिड़काव होता था, ब्लीचिंग पाउडर देते थे, और आपका जो गन में मशीन जो धुआं मारने का फॉगिंग कहते हैं, फॉगिंग मशीन जो है पूरे पाबंदी के साथ हम खुद रहते थे। मतलब ये नहीं कि छोड़ दिया कॉर्पोरेशन, फॉगिंग मशीन यूज करते हैं। यहाँ तक के ब्लीचिंग पाउडर जो है हम आवाम के साथ हम अपने खुद देते थे। अभी नहीं हो रहा है कुछ? अभी सिर्फ जो है कोई अगर लोगों का इंतकाल हो जाता है तो उनके घर में चूना जो है आपका लाइन दे दिया जाता है, और कुछ अभी कुछ नहीं माफ हो रहा है। सर, कहीं आप राजनीति तो नहीं कर रहे हैं? अच्छा हम आप मालूम कर लीजिएगा पब्लिक से, राजनीति आप बोल रहे हैं हो सकता है, लेकिन जिस तरह से काम होना चाहिए वहाँ नहीं हो रहा है। मलेरिया डेंगू का वबा चारों तरफ फैला हुआ है। काउंसलर को वहाँ पर नजर नहीं है, काउंसलर जमीन में नहीं देख रहे हैं, काउंसलर आसमान की तरफ देख रहे हैं, ये पूरा वार्ड कहता है। अच्छा सर, और एक
फैक्टर मैं आना चाह रहा हूँ आपके यहाँ पे। आपके यहाँ पे कोई टीबी क्लिनिक है कि मलेरिया क्लिनिक तो है, डेंगू क्लिनिक है, क्या टीबी क्लिनिक है आपके वार्ड में कुछ? हाँ, हम बताना चाह रहे हैं, बहुत अच्छा आपने पॉइंट्स उठाया है। क्रिमटोरियम स्ट्रीट 7 नंबर में हमारा ऑफिस था। वहाँ पर जो है हम लोग टीबी के जो मरीज रहते थे, वहाँ पर डॉक्टर फवाद हलीम की मदद से उन लोगों को टीबी के मरीजों का जो है वहाँ इलाज होता था। अच्छा अच्छा। 2011 में जब यहाँ पर लेफ्ट फ्रंट का बोर्ड यहाँ पे ख़त्म होता है, वो ऑफिस अभी आप जाकर मालूम कीजिएगा, वो तृणमूल कांग्रेस वहाँ पर जो है ज़बरदस्ती दखल किए हुए हैं। वहाँ पे टीबी के मरीजों को हम लोग वहाँ पर बैठते थे। क्योंकि सर आपको थोड़ा सा आंकड़ा बताएं कि वेस्ट बंगाल में अभी पूरा भारतवर्ष में, वेस्ट बंगाल तो भारत के बाहर नहीं है, वो टीबी का जो घटनाएं हैं वो खूब कम नहीं है, बहुत आंकड़े बहुत ज़्यादा है, तेजी से। और एक जो डेंजरस चीज़ मैं आपको बताना जा रहा हूँ टीबी से जुड़ा हुआ है, वो शब्द है MDRT, मल्टी ड्रग रेजिस्टेंट ट्यूबरक्लोसिस। हाँ। ये जो शब्द है ये बहुत बहुत अहम रखता है, क्योंकि इसमें फर्स्ट लाइन ऑफ ट्रीटमेंट विथ ट्यूबरक्लोसिस इज़ इनएफेक्टिव, मतलब फर्स्ट रब। इसके कारण क्या है कि जो रोगी है उसने सही से दवाई नहीं ली, उसका मेल न्यूट्रिशन सही से नहीं हुआ, बहुत सारे कारण हैं। लेकिन और उसमें क्या होता है, जो सबसे बड़ा मुद्दा आ रहा है, वो आदमी जो रेजिस्टेंट फॉर्म में चल रहा है, वो अगर कहीं पे थूकता है या फिर होता है, तो दूसरे आदमी को अगर टीबी होगा तो उस पे भी फर्स्ट लाइन ऑफ ट्रीटमेंट नहीं होगा। तो MDRT पे मैं कहना चाह रहा हूँ कि इस इलाके वार्ड में बहुत सारे ऐसे बस्ती हैं जो इस बीमारी से मुब्तला हैं। हाँ। और वहाँ पर ऐसी घनी आबादी है कि उन लोगों को जो है एहतियात बरतने के लिए काउंसलर को एक बड़ा काम करना पड़ेगा, लेकिन ये नहीं हो पा रहा है। और ये बस्ती अंचल में एक घर में एक छोटा सा कमरा है, और उस घर में जो है 8 से 10 लोग वहाँ तो वो तो 10 ही जो इन्फेक्टेड हो सकते हैं। वो एक दूसरे को जो है वो इन्फेक्शन हो सकता है, इन्फेक्शन हो रहा है। अच्छा। बड़ी तेजी के साथ इसको जो है हुकूमत को। सर ये कौन सी बस्ती है, जरा हमारे दर्शकों के लिए बताएं। रोड के कसाई पाड़ा बस्ती जो है बड़ी घनी आबादी है। अच्छा। और लोग जो है बहुत ही वहाँ तकलीफ में है, पानी का तकलीफ है, बीमारी का जो कह रहे हैं आप, वो एक बस्ती एरिया जो है, वो एरिया जो है हमारा प्रीडोमिनेंट है वहाँ पर, बहुत तकलीफ में। अच्छा अच्छा। काउंसलर को उसके तरफ कोई ध्यान नहीं है। वो खाली जो है आपका जो है अपने कमाई में लगे हुए हैं। अच्छा, तो आपने बहुत बड़ा गंभीर इल्जाम लगाया सर, कमाई में लगे हुए हैं, कमाई में लगे हुए शब्द ना, ये जो हम कह रहे हैं हम बोलना नहीं चाहते थे, लेकिन कल हमको एक अपने मीटिंग में एक बोले, तृणमूल का एक लीडर बोला, हमको चाहता है कि मंजर भाई खाली आप मेरा नाम मत लीजिएगा, खाली इतना बोल दीजिएगा कि आपका बैंक अकाउंट में बैलेंस कितना है, और अभी जो काउंसलर है उनके बैंक अकाउंट में कितना बैलेंस है। ये जरा मंजर एहसान साहब ने भी एक गंभीर इल्ज़ाम लगाया है। ये आप सोचिएगा कि मेरे बैंक अकाउंट में कितना पैसा है और अभी के जो काउंसलर साहब हैं उनके बैंक अकाउंट में कितना पैसा, हमको कुछ नहीं। और एक चीज़ उन्होंने कहा है हम आप तक पहुंचा रहे हैं। सर और एक मुद्दे पे आते हैं, मैं एक बोलना हाँ सर बोलिए। हम जो है 2005 से 2010 काउंसलर थे। 2011 में जो है लेफ्ट फ्रंट की हुकूमत थी, और वो हुकूमत का जवाल होता है। उसके बाद मेरे वालिद साहब मोहम्मद निजामुद्दीन पार्टी के जिला कमेटी के सेक्रेटेरिएट मेंबर थे, पार्टी के होल टाइमर थे। तो उस वक्त उनसे मशवरा करके हमने ठीक किया, वो हम पार्टी के होल टाइमर हो गए। मेरा मतलब जो है हम पार्टी के जो है कलकत्ता जिला के 60 मेंबर में थे, सीपीआईएम के एक मेंबर हैं। अच्छा अच्छा। तो हम अपने आप को एक है हमारा चलो दुकान है उससे आमदनी का, लेकिन अपना मिजाज बना लिया कि हमारा लाइफ जो है मेरे वालिद साहब जिस तरह से गुजारे मतलब डेडिकेटेड टू द पीपल, पार्टी माने हम आवाम के लिए सब काम करेंगे। आवाम, मेरा दिमाग में जो सोच होगा वो कमाई का सोच नहीं होगा कि हम कितना करोड़ कमाएंगे, कितना लाख कमाएंगे। मेरा सोच होगा कि इलाके के लोग को कितना मदद। सर और एक मुद्दे पे आ रहे हैं, क्योंकि हमको मोटे तौर पे जो मुद्दे हैं, बहुत सारे मुद्दों पे समय की कमी है, तो उस पे हम कवर करना चाहेंगे सर। और एक जगह की और आपकी नज़र थोड़ा लेना चाहते हैं। आपके अगर वार्ड का हम देखें द पॉपुलेशन एज फॉर 2011 सेंसस, तो वो 35,732 है, जहां 18,964 53% इज मेल एंड 16,768 47% इज फीमेल। सो इफ वी कम बाय परसेंटेज ऑफ द बीपीएल कार्ड, इट इज जो केएमसी में हमको मिला है। सर ये जो आंकड़े हैं हमारे बनाए हुए नहीं है, 2011 के सेंसस के आंकड़े बोल रहे हैं, और जो मैं स्टेटमेंट करने जा रहा हूं ये केएमसी पोर्टल में जाके आप देख लीजिएगा, वहां पे लिस्टेड है, ये हमारे आंकड़े नहीं है। बीपीएल कार्ड है 1944
1944 लोग आपके वार्ड में बीपीएल कार्ड अंतर्भुक्त हैं। वो सिर्फ आपके टोटल पॉपुलेशन के 5.5% हैं। तो अगर मैं आपकी बातों को सही मानूं कि इतनी बस्तियां हैं तो पॉवर्टी क्या 5.5% है या उससे ज़्यादा है? क्या आप बोलते हैं एहसान साहब? ये जो है ये सफेद झूठ भी है और ये बेईमानी भी है। उन लोगों ने जो बीपीएल और उस तरह से जो काम करना चाहिए था लिस्टिंग में, बहुत लोगों का नाम जो है इसमें इंदराज नहीं है। हाँ, बीपीएल में बहुत सारे लोगों का नाम इंदराज नहीं है। जैसे मान लीजिए कि बीपीएल में रहते हैं तो उनको ओल्ड एज पेंशन, जब हम काउंसलर थे हम लोग अपने ज़माने में 1000 रुपया उन लोगों को ओल्ड एज पेंशन दिया करते थे। उसमें से बहुत सारे लोग उतने पीरियड में जो है मारे गए। उस नए लोगों का जो नाम अब तक नहीं आया, हम लोग कह रहे हैं कि सर मैं आ रहा हूँ। आपने जो कहा है ना मुद्दा, आपके यहाँ पे ओल्ड एज पेंशन अगर पकड़े तो 231 आदमी है अब अभी तक, और जो रेट है, अगर आप बोल रहे हैं जो रेट अभी क्या रेट चल रहा है? हाँ, आपके पास जो लिस्ट होगा उसमें आप इंक्वायरी करेंगे। अगर हम झूठ बोल रहे हैं, बहुत सारे लोग मारे गए हैं, 50 से ज्यादा लोग। तो वो रुपया कहाँ जा रहा है? सवाल नंबर 1। ये मुद्दा एहसान साहब ने बहुत गंभीर उठाया है कि ये जो ओल्ड एज पेंशन में जो लिस्ट है जिसमें लोगों को मिल रहा है, बहुत सारे लोग मारे गए हैं, तो वो पैसा कहाँ जा रहा है? ये आप सोचिएगा। हाँ बोलिए सर। उसकी अगर इंक्वायरी कीजिएगा, हाँ, तो जब हम काउंसलर थे तो मेरे यहाँ पर जो है उस वक्त भी जो है लगभग 50-60 लोग मारे गए थे। तो हमने जो है पूरा नया नाम उन लोगों को दिया, ठीक किया। हमारा वार्ड कमेटी था, वार्ड कमेटी ठीक करता था कि किस किस इलाके में जो जरूरतमंद है उनको देना चाहिए। तो नया नाम दिया था और भी नाम देना चाहिए था। तो अभी मालूम कीजिए कि हम जब थे, हम कॉर्पोरेशन के लोग आते थे, उनको रुपया देते थे, आईडी कार्ड बना दिया था और रुपया उन्हीं के हाथ में मिलता था। लेकिन आपको याद दिला रहे हैं कि आपके सब तमाम पेपर्स में आए थे, लोगों को मालूम है। 1 नंबर वार्ड की काउंसलर तृणमूल की जो है सुमन सिंह नाम है, उसको जेल भी जाना पड़ा था। कॉर्पोरेशन का जो रुपया लाखों लाख आता था, हमारे यहाँ आता था, जितना बटा, जितना नाम लिस्टिंग हुआ सबको बढ़ गया, बाकी रुपया वापस जाता था। तो कॉर्पोरेशन के लोग बोलते थे सर ये आप पहला काउंसलर है जो आपका रुपया यहाँ से वापस जा रहा है। तो हमने कहा ये लोग मारे गए, है नहीं तो आप ले जाइएगा। बोले दूसरी जगह तो होता है, पूरा रुपया रख दीजिए, हम लोग बांट देंगे। तो ये हम जब नए थे तो हम सोचा कि क्या हो रहा है, मतलब ये दुर्नीति। और अभी जो है जो लोग मारे गए हैं उनके जगह नया नाम नहीं है, तो वो इतने लोग मारे गए, उसका रुपया तो किन लोगों के हाथ जा रहा था, ये इंक्वायरी होना। बिल्कुल सही आप जो कर रहे हैं मुद्दों पे बात। सर मुद्दे बहुत सारे हैं, तो एक दिन में हमको उठाना भी है मोटे मोटे तौर पे मुद्दों पे। सर और एक जो शब्द है, क्योंकि आप अगर देखिएगा ये जो चुनाव है, कलकत्ता म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन का चुनाव है, ये परिसेवाओं से युक्त चुनाव है कि Kolkata Municipal Corporation is nothing but giving service to the peoples in terms of water, in terms of drainage, and sir और एक जो है, और एक जो मुद्दा हम उठाना चाह रहे हैं, क्योंकि कलकत्ता म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन इज वन ऑफ द ओल्डेस्ट ऑर्गेनाइजेशन इन द कंट्री। और आपको बता दें कि यहाँ पे KMCP स्कूल्स हैं, तो आपके वार्ड में कितने स्कूल हैं, उनके हालत क्या है? यहाँ पर KMC स्कूल हमारे यहाँ पर बहुत ज़्यादा नहीं है। एक KMC स्कूल जो है आपका हाथी बागान के पास में है। KMC स्कूल आपका जो है जैसे कड़ाया गवर्नमेंट स्कूल, वो क्या हिंदी मीडियम है? हिंदी मीडियम है, उर्दू मीडियम है, क्या मीडियम है? उर्दू मीडियम यहाँ पे जो है, उर्दू मीडियम है, लेकिन बंगाली मीडियम है नहीं, बंगाली मीडियम नहीं है। और नहीं, आपके यहाँ पे नहीं है। मतलब लेकिन अगर आपको आंकड़े हम दे दें ना, तो KMCP स्कूल के 271 स्कूल्स आर देयर इन 141 मैं बोल रहा हूँ, और 104 शिशु शिक्षा केंद्र है। कुछ है आपके यहाँ पे शिशु शिक्षा का? हाँ, यहाँ पे है। कितने हैं यहाँ पे? लगभग आपके जो है 30 से 40 तो पूरा होगा ही। अच्छा। और यहाँ पर जिस जगह पर है वहाँ पे अब स्टूडेंट नहीं आते हैं। तो सर कोरोना के लिए अलग बात है। नहीं, कोरोना का तो आप छोड़ दीजिए। जब हम काउंसलर थे, जब हम वहाँ पर गए, जैसे आपका नेहरू प्राइमरी स्कूल, वहाँ पर का हालत ये था कि वहाँ पर ज़मीन कच्चा था, मकान खस्ता था, इलेक्ट्रिसिटी नहीं, पंखा नहीं। हम वहाँ पर जो है इन तमाम चीज़ों को, पूरे स्कूल को जो है आप मालूम कर लीजिएगा, एक कसाई पारा बस्ती जो है एकदम गरीब बस्ती है। वहाँ पर उस स्कूल को पूरा झाड़ के बनवाए थे। वहाँ का इनॉग्रेशन किया था हाशिम अब्दुल हलीम साहब थे और मोहम्मद निजामुद्दीन साहब थे, मेरे वालिद साहब। और हमने वो काम किया था। और हमारे यहाँ पर जो है बहुत सारे स्कूल हैं। आपका जो है 10 नंबर गोराचांद जो आपका हालत क्या है अभी सर, इसलिए आपसे पूछ रहे हैं क्योंकि आप एक जन प्रतिनिधि हैं। आपके हालत आप सत्ता में है नहीं है वो बड़ी बात नहीं है। स्कूल में अभी तो कोरोना का महामारी है, लेकिन
कोरोना जब नहीं था, स्कूल में स्टूडेंट्स जिस तरह से आना चाहिए उस तरह से नहीं आपका आता, उस तरह से नहीं है जिस तरह से आना चाहिए था। स्टूडेंट टीचर रेशियो कैसा है? हमने एक लिस्ट में देखा है आपका, उसमें समझ में आया है हमको, कल हमारे पास एक व्हाट्सएप में खबर देखा है, तो तमाम जगह पर बहुत सारे वार्ड हैं, वहाँ पर जो है 80% 70% ये है, लेकिन हमारे वार्ड का रेशियो इतना गिरा हुआ है कि 40% से नीचे है। ये काउंसलर को तो इसके ऊपर जहन भी नहीं है कि इसको किस तरह से इसको डेवलप करना चाहिए। नहीं सर, आपने एक मुद्दा सही कहा है। अगर हम कलकत्ता के एजुकेशन इंडेक्स को देखें तो इट इज मोर देन 80%, लेकिन ये एक वार्ड है जहाँ पे एजुकेशन इंडेक्स 41.1% में खड़ा है। क्यों? वजह ये है कि अगर हम जिम्मेदारी हमको मिलती है, हम काउंसलर है, तो हमारी जिम्मेदारी है तो इसको 100% हम जो है यहाँ पर अपने उतरे, हमारे सब पढ़े लिखे रहे बच्चे, यहाँ पर काउंसलर का कोई ध्यान नहीं। जो तृणमूल काउंसलर है वो अपने कमाई में लगे हुए हैं, वो अपने कमाई में लगे हुए हैं। चलिए आपकी बात को हम दोहराते हैं। अगर गलत है हमने कहा ना, अगर गलत है, हमारा एक मकसद है कि हम आवाम के लिए काम करेंगे, इसके लिए हमने अपना सब कुछ छोड़ दिया है। लोगों से पूछ लीजिए। सर और एक मुद्दे पे आ रहे हैं, क्योंकि मुद्दे बहुत सारे हैं। एक मुद्दा और एक है, अगर आप एक शब्द जो है वो है MSME, माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस। अगर आप बंगाल के GSTP को देख लें, ग्रॉस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट को अगर देखें, इसमें बहुत ज़्यादा बढ़ोतरी हुई है ओनली फॉर दिस MSME यूनिट्स, क्योंकि इनका मोर देन 30% के ऊपर GDP का कंट्रीब्यूशन है। हम उन मुद्दों पे नहीं आ रहे सर, जो राजनीतिक मुद्दे हैं उसको बाद में आएंगे। जब आप, अगर खुदा ना खास्ता आप MLA के इलेक्शन में हुए, तब हम आएंगे, तब आपसे फार्म बिल पे बहस करेंगे, आप पे दुनिया देश के मुद्दों पे बहस करेंगे। आज सिर्फ KMC पे मुद्दों पे करेंगे। सर ये हम एक चीज बताना चाह रहे हैं जो ये बहुत, सर मैं आ रहा हूं, मुझे थोड़ा सा वक्त दीजिए। वो ये जो माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस हैं, ये बहुत ज्यादा इनका कंट्रीब्यूशन है। तो आपके जो वार्ड में हमने सर्वे किया है, यहाँ पे बहुत सारी MSME यूनिट्स हैं। MSME यूनिट्स का मतलब ये नहीं बड़ी बड़ी फैक्ट्रियाँ, यहाँ पे बहुत सारे लोग छोटे छोटे व्यापार करते हैं। तो इनको क्यों एनलिस्टमेंट नहीं कराया जा रहा है? आप जनप्रतिनिधि है, क्यों नहीं कर रहे हैं? आप क्यों नहीं कर रहे हैं? 8 नंबर वार्ड में ज्यादातर चप्पल के कारोबारी हैं। जानते हैं सर, हमने सर्वे किया है, लेकिन वो अभी उन लोगों की हालत बहुत ही खराब है, बहुत ही खस्ता हालत है। तो उनको आप एनलिस्टेड कराइए उद्योग में, तो उनको बेनिफिट मिलेगा। ये जो है कोई लिस्टिंग का काम, अगर हमने कहा है कि अगर हमारा आप तो जनप्रतिनिधि, जो काउंसलर अगर सही रहेगा तो अपने औलाद के बारे में सोचेगा। तो काउंसलर जो है वो काम नहीं कर रहा है कुछ भी, इसीलिए हम कह रहे हैं कि हम तजुर्बाकार हैं। हमने लेडीज पार्क बनाया, बच्चों लोगों के लिए खेलने का फुटबॉल ग्राउंड बनाया, तो आप सेंटर बनाए, तमाम चीजों को प्लानिंग करके। आपके शब्दों को ही हम दोहरा रहे हैं। अगर आपको लोग चुनकर लाते हैं, हम आएंगे, हमारा कैमरा लगा रहेगा कि MSME यूनिट पे आप काम कीजिएगा सर। जरूर, जब कॉर्पोरेशन में जो है, क्योंकि हमारा सर्वे यहाँ पे बोल रहा है बहुत सारे छोटे छोटे यूनिट्स हैं जो अनरजिस्टर्ड है। हमने उनसे बात भी किया ऑफ कैमरा, वो ऑन कैमरा बात नहीं करना चाह रहे थे, तो ऑफ कैमरा उन्होंने हमसे बात भी किया। कॉर्पोरेशन के अभी हम नुमाइंदे नहीं हैं, और जब कॉर्पोरेशन के नुमाइंदे हम बनकर आएंगे, तजुर्बाकार हैं, तो आपका सर, हम जरूर उसमें जो है इंटरेस्ट लेकर जो है उस काम को आगे बढ़ाएंगे। तो सर कोई भी ऐसा काम आएगा। मैं दो बातें आपसे पूछना चाह रहा हूँ, उत्तर दो चाहिए। एक है मंजर एहसान, जो कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया के उम्मीदवार की हैसियत से है, और एक है मंजर इंसान जो 60 नंबर में रहते हैं नागरिक से हैसियत से। दोनों पक्ष पे आप अपना उत्तर थोड़ा रखिएगा, क्या सोच रहे हैं हमारे आवाम के लिए। कैमरे में बोलिए सर, क्या कहना चाह रहे हैं? हमारा जन्म जो है कम्युनिस्ट पार्टी, मेरे वालिद साहब जो है बचपन से जो है CPIM के लीडर रहे, काम किए, और हम लोग बस्ती इलाके में रहे। आज भी हम जहाँ रहते हैं, हम कोई वहाँ पर जो है बड़े इमारत में नहीं है, हम गुलपाड़ा बस्ती कहते हैं, बनियापुकुर बस्ती, हम बस्ती में रहते हैं और बस्ती के हम लीडर हैं। कलकत्ता बस्ती फेडरेशन पहले, सर कम्युनिस्ट पार्टी का आइडियोलॉजी यही है, पूरे पर कम्युनिस्ट पार्टी का। बस्ती में रह के बस्ती के लोगों को जो है, उनको उनकी जो सहूलतें हैं, पानी, रास्ता, लाइट, हेल्थ, उनके जो है महंगाई, इलेक्ट्रिसिटी का जो बिल आ रहा है आज जो है कमर तोड़, एक का 200 आता था, आज 1200, 1000, वो रुपया नहीं दे पा रहे। कोरोना का महामारी में लोगों का लाखों लाख लोग बेकार हो गए हैं। आज लोग जो है
आज देख रहे हैं गैस खाने का जो गैस का कीमत है 1000 रुपया हो गया। हम लोग लेफ्ट फ्रंट के दौर में 430 रुपया नहीं था। अभी जो है कोई बोलने वाला नहीं है। साग सब्जी मांस मछली का दाम आसमान छू रहा है। महंगाई के बारे में कौन सोचेगा? हम लोग तो देख रहे हैं कि यहाँ पर जो हुक्मरान जमात है तृणमूल कांग्रेस, इसके बारे में कुछ नहीं सोच रहा है। लोग खाने का परेशान है। 500 रुपया लेके जाएंगे। मतलब मंजर एहसान अगर आएंगे नागरिक की हैसियत से 60 नंबर के और कम्युनिस्ट पार्टी के उम्मीदवार की हैसियत से अगर लोगों ने आपको चुना, तो ये जो मुद्दे हमने आपसे बात किए हैं, अगर हम देख लें ड्रेनेज सिस्टम, अगर हम देख लें पीने का पानी, अगर हम देख लें स्कूल का मुद्दा, अगर हम देख लें ये जो MSME छोटी छोटी यूनिट्स हैं, क्योंकि ये यूनिट्स नहीं है, ये एक एक परिवार है जो 4-4 परिवार चलाते हैं, तो इस पे मंजर एहसान साहब काम करेंगे। हमने कहा वादा किया सब जगह। हम यही कह रहे हैं कि हम जीत कर आएंगे और इंशाल्लाह जीतेंगे। और इसलिए कि हमको उम्मीद है कि पब्लिक जो है चारों तरफ जो है खुश है। मेरे नाम सुनते ही कहा रहा है कि मंजर ने काम किया है, हम लोग वोट देंगे इंशाल्लाह। और हमारा ये हमने सब जगह यही बोल रहे हैं कि जितना ड्रेन का काम, पाइप का है, सब तब्दील करेंगे कॉर्पोरेशन में। ये तमाम काम को, तब पानी का प्रेशर आएगा, घर में पानी नहीं जमेगा, डेंगू मलेरिया का इंतजाम होगा, हेल्थ का इंतजाम होगा, रास्ते का होगा, पार्क की हालत ठीक होगी। लेडीज पार्क हमने जो बनाया, आज तक लेडीज पार्क में जो फाउंटेन है उसका रिपेयरिंग नहीं हो सका। बड़ी शर्म की बात है। हम पूछना चाहते हैं, तृणमूल कांग्रेस जो है यहाँ पर 2010 से लेकर जो है 2021 हो गया है, रिपेयरिंग नहीं, मेंटेनेंस नहीं कर पा रहा है। लिंटन स्ट्रीट पोस्ट ऑफिस और एक प्रश्न हम एक पार्क है, वो भी वहां पर भी वही खस्ता हालत है। इन लोग मेंटेनेंस नहीं कर पा रहे हैं। सर आपके एक प्रश्न मैं आना चाह रहा हूँ। अगर आप मैनिफेस्टो देखिएगा, कांग्रेस का जो मैनिफेस्टो है, अगर आप देखिएगा, आपके इस वार्ड में भी कांग्रेस के उम्मीदवार हैं, तो उसमें उन्होंने कहा कि 1/3 ऑफ द कैलकाटा पॉपुलेशन lives in slum areas and around 5 lakh people in Calcutta they live in slum areas। अगर कांग्रेस को सत्ता मिलती है तो वो स्लम को लेके काम करेगी। क्या उत्तर रहेगा आपके वार्ड में कांग्रेस के उम्मीदवार के प्रति आपका? उन्होंने जो अपने मैनिफेस्टो में कहा है उस पर आप क्या कहना चाहिए? क्या टिप्पणी मंजर एहसान CPM के उम्मीदवार की हैसियत से करेंगे इस पे? हम CPM के नुमाइंदे के हिसाब से कर रहे हैं कि हमने काम किया है, हमें तजुर्बा है। और 2010 में जो चुनाव हुआ था उस वक्त जो है वो जो कांग्रेस के कैंडिडेट थे उनकी एक गलती हुई थी। उनसे मैंने कहा था उस वक्त जो है जिस तरह से बमबारी या गोली चली थी, हमारा वोट का जो है बहुत, हम जीत जाते उस वक्त, लेकिन हमारा बहुत नुकसान हुआ। ये नुकसान जो है वार्ड 60 के लोगों को हुआ। इसलिए कहेंगे कि आप वोट का भाग मत कीजिए, आप हमको वोट दीजिए, हम काम करेंगे आपका जो है। और अमन शांति के साथ लोग सुबह सुबह जाएं, अपना हक, अपना राय दें, और वहीं पर जो फैसला हो जाएगा कि लोग क्या चाहते हैं, लोग काम का आदमी चाहते हैं या किस तरह के अवाम क्या पसंद करते हैं। एहसान साहब बहुत बहुत शुक्रिया, आपने वक्त दिया। प्रश्न बहुत थे, आएंगे हम आपके पास। तो हम बात कर रहे थे 60 नंबर वार्ड में CPIM के उम्मीदवार मंजर एहसान साहब से। आपने सुना उन्होंने क्या कहा, हमने मुद्दों पे बात किया और प्रश्न सब आप ही के इलाके के प्रश्न थे, आप तक पहुंचाए जा रहे हैं। आप जरूर सोचिएगा, जब आप इस इलेक्शन में वोट बटन दबाने जाइएगा, सोचिएगा जरूर क्योंकि आने वाले इस प्रजातंत्र के उत्सव में आप हैं भाग्य विधाता जो आम को खास और खास को आम बना सकते हैं। मैं नंदुलाल भट्टाचार्य, मेरे साथ मेरे सहकर्मी जावेद हुसैन, 60 नंबर वार्ड से।